ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण ऐसी खगोलीय घटना है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। यह आंशिक ग्रहण होगा। कई जगह पर 18 सितंबर को यह ग्रहण दिखाई देगा। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। यह चंद्र ग्रहण ज़्यादा लंबा तो नहीं रहने वाला है, लेकिन कई राशियों पर इसका शुभ प्रभाव और कई राशियों पर अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब चंद्र ग्रहण लगना शुरू होगा, भारत में सुबह हो जाएगी और इस समय जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उस समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो सबसे ज़्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर इसका पड़ता है। बच्चे पर इसका असर पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के शरीर पर निशान होते हैं, आंखें खराब होती हैं, शरीर का कोई अंग खराब होता है। तो ये माता जो ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय जो काम करती हैं उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला कि अग्नि नहीं जलाते हैं, दूसरा इस समय सोते नहीं हैं, तीसरा खाना नहीं खाते हैं, चौथा बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, कोई भी तेज़दार या चाकू वगैरह नहीं चलाना चाहिए, फल सब्जी नहीं काटनी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ ही बाज़ार से गेरू लेकर के आएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पर ग्रहण दिखाई दे वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ दिखाई ना दे तब भी महिलाओं को गेरू जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो पड़ ही रहा है आसमान में, राशियों पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है, चाहे किसी देश में दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो। दोस्तों, जब ग्रहण लगना शुरू होगा तो भारत में सुबह हो जाएगी, इस कारण ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। Space.com के अनुसार चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के अधिकांश भाग, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिका में दिखाई देगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है, जिसके कारण कि चंद्रमा की सतह पर छाया पड़ती है और ग्रहण पड़ता है। भारत में चंद्र ग्रहण प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन आप इसके नियमों को आप ध्यान में रख सकते हैं और नियम निभा सकते हैं। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका नियम आप निभा सकते हैं। यह ग्रहण सुबह 6:12 से प्रारंभ होगा, जो कि 10 बजे तक चलेगा, यानी 8:30 बजे समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह निर्मल जब होगा तो 10:17 पर हो रहे होंगे। अधिकांश चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 6 मिनट रहेगी। वही साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण जब पड़ा था तो वह 25 मार्च को पड़ा था। वह उपछाया ग्रहण था जिसकी अवधि 4 घंटे 39 मिनट थी। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि घटना के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा किस पंक्ति में होते हैं। जब पृथ्वी की छाया संपूर्ण चंद्रमा सतह पर पड़ती है तो यह अवस्था पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाती है। ऐसी स्थिति में मून लाल या पिंक कलर का दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर चांद के धब्बे साफ दिखाई देते हैं। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक उपछाया ग्रहण और एक आंशिक ग्रहण, 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं। यह ग्रहण मेष राशि में रहने वाला है, तो मेष राशि और कर्क राशि और वृश्चिक राशि, 3 राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियों के लिए ये ग्रहण बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस ग्रहण का जो प्रभाव है ज़्यादातर शुभ रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा और भारत में तो इसका प्रभाव है ही नहीं है। बाकी बाहर के देशों में इसका प्रभाव रहने वाला है। तो महिलाओं को ध्यान जरूर देना है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सोना नहीं है, बाल नाखून नहीं काटने, गेरू ला करके लगाना है, फल सब्जी नहीं काटनी है और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। माचिस का, अग्नि का प्रयोग ना, जैसे दीपक जलाना या गैस जलाना, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। नियम जरूर निभाएं, लेकिन भारत में इसका प्रभाव नहीं रहने वाला। तो सूतक वगैरह हम कोई प्रभाव भारत में मान्य नहीं होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा, जय महाकाल। और इस दिन दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगले दिन से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो पितरों के आप विशेष रूप से पूजा करें।